इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ने समाला भ्रातृभाव की प्रशंसा किया। इधर निषाद राज सबको मंदाकिनी जी के तट पर विश्राम दिलाकर भरत भैया को ठाकुर के पावन दर्शन में लेकर के प्रस्थान किए। भगवान का पावन आश्रम आया है। ऋषि मुनियों के सन्मुख सरकार मैया बैठे हैं। सत्संग हो रहा है, कुछ दिव्य विषयों पर चर्चा हो रही है। श्रेष्ठ विराजमान हो तो श्रेष्ठ विराजमान होकर किन किन विषयों पर संवाद बना रहे हैं वो उनका स्वरूप और स्वभाव है। बैठने पर विषय क्या है? भाव चर्चा है, दबाव चर्चा है, सत्संग चर्चा है, स्वभाव चर्चा है, धर्म चर्चा है, अर्चा चर्चा है, क्या चर्चा है? वही वायुमंडल निर्माण करता है मनुष्य के व्यक्तित्व का, घर का, परिवार का, समाज का, द्वार का, सेवकों का, सबका मन मस्तिष्क वैसा ही बन जाता है। भगवान ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किए। प्रणाम करके लक्ष्मण जी भगवान के उन प्रश्नों का उत्तर भेंट कर रहे हैं। इतने में ही निषाद जी ने दिखाया प्रभु का पावन आश्रम और सरकार की ऋषि मंडली के साथ बैठकी। देखिए, पहले कैसा समय था कि आदमी से कोई गलती, अपराध, भूल हो जाए तो आदमी सोचता था हमारा कोई मुंह न देख ले। अब तो लोग भूल, गलती तो क्या, अपराध करके देखते हैं खबर भेजी थी अखबार में, मेरी फोटो छपी कि नहीं छपी। मनुष्य ने कितना विकास किया। अपराध भी करता है और छप भी जाना चाहता है। तलाश जारी है, काम मिले। भरत भैया भगवान के सन्मुख निषाद जी के कहने पर भी नहीं गए। भगवान के पृष्ठ छोर से ही भरत जी प्रणाम करते हैं। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई होतल लकुट की त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। जैसे दंड गिरता है सहज ही भरत जी दंडवत कर गए। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भरत भैया के वचनों में समर्पण और प्रेम देखा, परंतु सोचने लगे कि मैं भ्रातृ प्रेम का निर्वाह करूं आकि सेवक धर्म का निर्वाह करूं। सेवक को चाहिए जिस समय जो कार्य उचित हो उस कार्य को संपादित करे। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भ्रातृ प्रेम को सेवा से श्रेष्ठ मानकर प्रभु के श्री चरणों में तत्क्षण प्रणाम किया। उत्तर बीच में रोककर कहत सप्रेम नाई महिमा कि भरत
लक्ष्मण जी ने अपराध की क्षमा मांगी। प्रभु, आपके वचनों पर मैं खरा न उतरा, सो अपराध की क्षमा हो सरकार। आग्रह ये है, निवेदन ये है कि प्रभु के श्री चरणों में भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। भरत प्रणाम करत, इतना ही सुनना था बस कि मेरे प्रभु उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ भगवान विह्वलता पूर्वक उठे, कहीं उनका अंगरखा गिर पड़ा। पट निशंग पास में था, निशंग एक तरफ गया, सारंग भी कंधे पर था सरकार के, सारंग भी गिर पड़ा। ये सब देखकर मेरे बाबा कहते हैं, उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा, उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। महापुरुष कहते हैं, प्रभु ने मानो जगत के जीव मात्र को संदेश दिया कि देखो भाई जब भाई से मिलने आए ना, तो उसको धनुष बाण लेकर नहीं मिलते, उसको निर्मल विह्वल हृदय लेकर मिलते हैं। इसलिए ये पंक्ति बाबा कहते हैं, राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा, राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। एक महापुरुष कहते हैं, भगवान ने मानो लक्ष्मण जी को निर्देशित किया है, भैया अभी आप कह रहे थे कि सब हिसाब बराबर करूंगा, जिन भरत को माने पर धनुष बाण भी मेरे से दूर होकर उनको वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उन भरत को आप धनुष बाण लेकर के कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा, राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धीरा। अनेक महापुरुषों ने अनेक भाव समर्पित किए हैं। भगवान इतनी विह्वलता में इतनी शीघ्रता से उठे कि भगवान स्वयं भी अस्त व्यस्त हो गए। क्यों? प्रेम विह्वलता के कारण। कई लोग बहुत दुखी रहते हैं। भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, जितना हम करते हैं वो हमको प्रेम करते हैं क्या? जैसे आप प्रेम दूसरे का न नापिए, अपना नापिए। ये तो आश्वस्त रहता हूं, एकदम आश्वस्त रहता हूं। संदेह में वो रहता है जिसका स्वयं का प्रेम कमजोर रहता है। आप अपने प्रेम को नाप लो। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। संत हो छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सियाराम जीजो व्यापक हैं, शुष्क ही अब बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपना नापो। जिस भाव प्रेम को लेकर भरत जी गए उसी भाव प्रेम से भगवान उनको मिले।
भरत जी दंडवती में हैं, साष्टांग दंडवती। नारायण नारायण। भरत जी दंडवती में हैं। प्रभु उठाने लगे, भरत जी उठ नहीं रहे। बरबस लिए उठा और लाए कृपा भरत राम की मिलन लख बिसरे सब भरत जी उठ नहीं रहे। क्यों? भरत जी चाहते हैं कि प्रभु हमारा मुख न देखें। ये भरत जी की पीड़ा है। क्या मेरी मां को मैं ही मिला था कि मेरे नाम का प्रस्ताव करके मेरे प्रभु को वन भेज दिया गया? कहा ना आपको, पहले कोई घटना घट जाती थी, मनुष्य थे तो उसको हया होती थी, लज्जा आती थी। अब तो वो भी बेचारी न जानी विदेश यात्रा करने गई है कि कहां गई है, आती नहीं साहब। लज्जा ही नहीं आती है लोगों को। बड़ी कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। समाज की यात्रा है। हम चाहते हैं समाज हमारा सम्मान करे, तो हमको अपनी गरिमा और गौरव दोनों का स्मरण ख्याल करना चाहिए। समाज पूजेगा तब जब हमारे में श्रेष्ठत्व रहेगा, हमारा आचार श्रेष्ठ हो, विचार श्रेष्ठ हो, विहार श्रेष्ठ हो, तब हम श्रेष्ठ हैं। हमारा जीवन श्रेष्ठ हो। भरत जी उठते नहीं। प्रभु बरबस लिए उठा और लाए कृपा भरत राम की मिलन लख बिसरे सब देवता लोगों ने रचना बनाकर भगवान को वनवास कराया था अपने स्वार्थ में। रावण का समाज, उसका नाश हो, देवताओं का स्वार्थ है। परंतु भरत भैया को जैसे भगवान मिले हैं, देवता घबरा गए। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की, सुरगन सभय। देवताओं की धुकधुकी बढ़ गई। तब समुदाय सुरगुरु जय जाए, समुदाय सुरगुरु जय जाए, बरसे प्रसून प्रशंसन लागे, बरसे प्रसून प्रशंसन लागे, बरसे प्रसून प्रशंसन लागे, बरसे प्रसून प्रशंसन लागे। विषयी जीव, दुखी आत्मा, स्वार्थी व्यक्ति, उसको अपनी पड़ी रहती है। दूसरे की समस्या से उस दो चार होते ही नहीं। एक हमारे मित्र कथा सुनाते हैं देवताओं के इस स्थिति पर। बड़ी प्यारी कथा है, सुनिए। छोटी सी है। एक आदमी ने एक अनुष्ठान संकल्पित किया। उसमें उसको शुद्ध घी चाहिए।
क्या चाहिए? शुद्ध घी। अपने दूसरे सहयोगी के यहाँ गया, मित्र के यहाँ, कहा भैया हमको 1 लोटा शुद्ध घी चाहिए, हम 15 दिन बाद पूर्णिमा को अनुष्ठान करेंगे। वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने लगा, क्योंकि गौ माता का घी थोड़ा थोड़ा होता है, इकट्ठा करने लगा। इतने में उसके काका जी मर गए, तो घी जो इकट्ठा था वो काका जी के सब संस्कार हुए, उसमें व्यय हो गया। 9 दिन बाद वो बाजार में मिल गया, तो पूछा कि भैया हमारा वाला काम, अब वो बेचारा बाल बाल बनवाए। कहा भैया क्या बताऊं, हमारे काका अच्छा खासा कमाते थे, उन्हीं के भरोसे घर चलता था, काका जी हमारे नहीं रहे। पूरी आपात स्थिति घर की बताई, तो उस साथी ने कहा कि अरे काका वाका तो मरते जीते रहे, हमारे घी का क्या हुआ? काका जी तो आते जाते रहेंगे। मैंने कहा भाई गजब हुआ, मैं कह रहा हूँ काका नहीं रहे, आप कह रहे हो मेरे घी का क्या होगा। स्वार्थी व्यक्ति को सामने वाले के दुख से, कलेश से कोई लेना देना नहीं। आरत के चित रहे न चेतु, पुन पुन कहे आपनो, मेरे घी का क्या हुआ। स्वार्थी व्यक्ति। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।